नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अमरिंदर सिंह राजा बड़ेंगे जैसे नेताओं की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पंजाब में इस वक्त काफी घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इनडायरेक्टली डायरेक्टली घुमा फिरा कर खुलकर बोल चुके हैं कि साहब, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाइए और मुझे जो है पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, या मुझे मत बनाइए तो किसी और को बनाइए। इसको लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी वो भी खुलेआम जो है बोल चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहिए, ये प्रदेश अध्यक्ष मंजूर नहीं है। तमाम पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को लेकर खुलेआम बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा, ये व्यक्ति बिल्कुल भी उनके खिलाफ एक शब्द गलत नहीं बोला। अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने एक शब्द गलत नहीं कहा कुछ। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि जो पेच फंसा है मुख्यमंत्री को लेकर ही तो फंसा हुआ है कि अगर पंजाब में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बात चन्नी साहब को ऐसा लग रहा है कि साहब अब तो अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक पंजाब का जो रिवाज रहा है, जो पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहते अगर चुनाव हुआ और सरकार कांग्रेस को बहुमत मिला तो वही व्यक्ति पंजाब में मुख्यमंत्री बना कांग्रेस की तरफ से। ये कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी जी को घर कर गया। उन्हें लगा कि अब तो कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया है, राहुल गांधी जी ने को या प्रियंका जी ने डिसाइड कर लिया कि साहब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसीलिए बाकायदा उनके घर पर मीटिंग होती है। उनके घर का मीटिंग में सुखजिंदर सिंह रंधावा जी भी पहुंचते हैं। तमाम कांग्रेस के कई वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, इस टाइप से लोग बड़े पहुंचते हैं। उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने झुकने से साफ मना कर दिया। इसका गलत मैसेज पूरे देश में जाता। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि थोड़ा सा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पे अलर्ट हो जाता और समय से पहले इसको लेकर सीरियस हो जाता और समय पहले चरणजीत सिंह चन्नी को विश्वास में लेकर सारी चीजें होती, तो मुझे लगता है शायद आज ये स्थिति नहीं हो रही होती। क्योंकि कांग्रेस पंजाब में एक ऐसा स्टेट है जहां पर साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस पहले से माहौल बन रहा था कि सब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही एक तरीके से माहौल कांग्रेस का खराब करने की कोशिश हुई है, क्योंकि बीजेपी तो इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी, आम आदमी पार्टी और जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि इस कांग्रेस को नुकसान होगा। भाजपा तो यही चाहती है कि उसका तो कुछ दाल तो गलेगी नहीं पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट हो जाए, कांग्रेस किसी हाल में सरकार न बना पाए। तो ऐसी कंडीशन में जब चरणजीत सिंह चन्नी हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, तमाम नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का खुलेआम विरोध करने लगे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, साफ साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में ही नहीं हूं, चाहे किसी की भी कसम ले लो। मैं साफ साफ बोलता हूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रेस में नहीं हूं। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि जब पत्रकारों ने पूछा कि साहब चन्नी साहब नाराज हैं, अपने घर पर बैठक कर रहे, मीटिंग कर रहे, तो उन्होंने कहा कि भारत में तो मीटिंग कर रहे हैं, हमारे नेता हैं भाई, हमारे नेता तो अपने घर पे मीटिंग कर रहे हैं। और शायद कुछ उन्होंने ऐसा भी बोल दिया, अगर कोई जरूरत पड़ी तो चन्नी साहब के जूते भी अपने सर पे उठा के घूमे। बताओ, आज की डेट में कोई ऐसा नेता है? मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नजर नहीं आया कि अब जो पार्टी में लोग नाराज हैं उनको मनाने के लिए इस हद तक, इस लेवल तक बात बोल दे। बहुत कम कांग्रेस में नेता ऐसे हैं। मुझे लगता है शायद इसीलिए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने भरोसा दिखाया, कांग्रेस ने भरोसा दिखाया और दोबारा से उनको रिपीट कर दिया। अब भले ही वो ये बोल रहे हों कि वो सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।